अब सारा खेल हो गया है लीड का। अभी इनको पर है 11 रन की। अच्छा, अब 11 रन की लीड है ना, ये कम से कम होनी चाहिए। ये जो लीड है ये बैलेंस करेगा मैच को किसकी तरफ। अभी ये बिल्कुल इवन है, और अगर ये 50 की लीड उन्होंने ले ली तो ऑब्वियसली उनका पल्ला भारी हो जाएगा। अदरवाइज उनको 50 तक की लीड लेने नहीं देनी चाहिए, लड़ना चाहिए कि किसी तरह ये जल्दी 12, 13, 14 रन चलो कोई बात नहीं, मगर 50-60 रन की लीड जो है ना वो उनके जो एंड है उसको भारी कर देगा। तो अब देखते हैं कि हमारे बॉलर्स गेंद हिल तो रहा है, और देखते हैं। मेरे ख्याल से ना इस वक्त टेल आई हुई ना, स्पिनर को जरूर कराना चाहिए। But Siko, why is he not using Salman Ali Agha? I'm really surprised। देखो, अगर जब बाबर कप्तानी करता था उस वक्त भी मैं ये बहुत कहता था कि यार स्पिनर को इस्तेमाल कर लो, अपने बॉलर्स को बॉलिंग करा दिया करो, मगर वो बिल्कुल नहीं। या तो अभी वैसे तो टफ चल रहा है, ये वो सिचुएशन है जिसमें 1-2 ओवर करा दे। अगर एक ओवर में वो आउट कर देता है, टेल है, टेल को उसकी वो जो वो गेंद है समझ में नहीं आएगी ना, वो जो कैरम बॉल करता है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस। मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। एंड बेटी साहब, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी वो इतना खुश नहीं होंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो 4 विकेट्स डाउन थे 178 पे, काफ़ी उनका कोलैप्स हो गया। सो आई थिंक वो लोग भी इतना खुश नहीं होंगे अपनी प्रोग्रेस से अभी। जी हाँ फातिमा, अगर जो इस वक्त सिचुएशन है और पाकिस्तान उनको बड़ी लीड ना लेने दे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मैच कंट्रोल में है। अब यहाँ पर क्योंकि बाबर दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, मेरे ख्याल में सेकंड इनिंग में बाबर अगर एक बड़ी इनिंग्स खेल जाए जिससे पाकिस्तान इतना स्कोर कर जाए सेकंड इनिंग में कि चौथी इनिंग देखे इस पिच पे और टफ होगी। लेकिन कल और परसों तो बारिश की फोरकास्ट है, तो बारिश का तो फैक्टर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के जो सीनियर थे जिस तरह बाबर है, रिजवान है, इनमें से किसी एक को बड़ी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान के बॉलरों को इतना मौका देना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉलर फिर साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को एक मुश्किल टाइम दे सके इस पिच के ऊपर। And I think सिकंदर, मतलब बाबर जो है स्कोरिंग 100 इन सेकंड इनिंग्स विल बी ग्रेट फॉर हिम एज वेल। इस साल उनका अनफॉरगेटेबल रहा है, अच्छा न्यू ईयर एंड हो जाएगा। बिल्कुल, बाबर बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने बड़े रन्स किए हुए हैं, हम सब उनको बाबर आजम कहते हैं। सब कुछ उनकी रैंकिंग में, टेस्ट के अलावा उनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी रहती है, मगर उनका एक बहुत बड़ा नाम है। अब वो आई एम 100% श्योर कि वो बहुत सख्त अंडर प्रेशर होंगे। एक आदमी का जब स्टेटस होता है और उसके बाद वो उसका जो ग्राफ अगर नीचे आने लगे ना, तो उस पर प्रेशर आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे। और बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि ऐसे मौके पे निकले। बड़ा प्लेयर जो होता है वो ऐसे प्रेशर के अंदर रन्स करके जना फिर वाव हो जाता है, फिर लोग फिर दोबारा जो है वो बाबर आजम उसको कहना शुरू करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह आपने कहा कि उसको एक 100 लग जाए सेकेंड इनिंग में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका बड़ी अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी 2024 की। पाकिस्तान क्रिकेटिंग में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने भी ज्वाइन कर लिया। राशिद भाई, पूरा हम लोग मैच आज पूरे डे की बात कर रहे थे। शुरू में सबने थोड़ी शान मसूद की कप्तानी पे भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने बोला कि उनकी ही वजह से फर्स्ट सेशन इतना प्रॉमिसिंग नहीं आया था। बॉलर्स की यूटिलाइजेशन पे भी बात हो रही है। अब आपको कैसा लग रहा है सिचुएशन? लंच के बाद 12 रन की लीड हो गई साउथ अफ्रीका को, व्हाट नेक्स्ट? देखें, कप्तानी अगर पूरा साल करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप कभी कभार करते हैं, लास्ट कप्तानी आपने 3-4 महीने पहले की थी, अचानक से दोबारा कप्तान, ये एक रूटीन है रोजाना की, तो उसमें हम पहले मैच में ब्लेम नहीं करते। लेकिन सिचुएशन मतलब कि यही है कि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपको सेकेंड इनिंग अच्छी खेलनी होगी। सेकेंड इनिंग अच्छी खेलेंगे, अच्छी लीड देंगे, तो उसके बाद ही आप मैच में वापस आते हैं। तो हम ब्लेम सारा कप्तान को नहीं दे सकते, पूरी टीम एफर्ट होती है इसमें। शान मसूद एक पार्ट है, लीडर हैं, जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ओपनर की, वन डाउन की, मिडिल ऑर्डर की, उसके बाद बॉलिंग, आपके पेसर कितने, स्विंग कितने फिट प्लेयर हैं, कितने अनफिट हैं, तो टीम गेम है, तो उसके ऊपर हम ब्लेम ज्यादा कर सकते हैं। एंड वैसे आपको आज मार्करम कैसे लगे? अभी तो खैर बड़े नाराज दिखाई देते क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, और ही वाज जस्ट सो गुड टुडे। वर्ल्ड क्लास, हमेशा से साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, और ये इनकी होम कंडीशन हमेशा से मुश्किल रही है। तो मुश्किल इनको ये होती है कि इंडिया जाते हैं तो टर्निंग पिचेस, पाकिस्तान आते हैं तो टर्निंग पिचेस, बांग्लादेश जाते हैं टर्निंग पिचेस, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो बाउंसी, तो इनको मुश्किलात होती है। लेकिन इनके स्टैट्स देखेंगे, बड़े अच्छी कैलिस का देख लेंगे, हाशिम आमला को हम देखते हैं, एबी डिविलियर्स को देखते हैं, मार्कम को देखते हैं, मिलर है या क्लासन है, इनके हमेशा से प्रोड्यूस किए हैं प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर किए हैं। तो मार्कम भी उन्हीं से जो कि पाथवे से आए हुए, अंडर 19 के भी कप्तान से ही है,
और फ्रेंचाइज में भी कप्तान है, तो बड़े आला कैप्टन भी रहे हैं ये और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इनके सीनियर प्लेयर बहुत ज्यादा नहीं है, आप नोट कीजिएगा, काफी प्लेयर छोड़ गए, क्विंटन डीकॉक हो या दूसरे हो, बहुत जल्दी अर्ली छोड़ गए क्रिकेट को, लेकिन ये अभी तक इंटैक्ट है और बहुत यंग कैप्टन बने थे, लेकिन अब बहुमा कैप्टन है। इनकी टीम की जो बैकबोन है वो माकरम ही है। बिल्कुल, इस सब आज के इनिंग्स की भी बैकबोन वो थे। एंड वैसे बस आपसे एक और बात पूछ लेते हैं, अब आप सबसे एक्चुअली पूछेंगे, और सिकू लेट्स स्टार्ट विद यू नाउ। आई मीन अब लीड हो गई है साउथ अफ्रीका की, हाउ टू कीप देम अंडर कंट्रोल, अब आपको क्या करना चाहिए? वो देखो कप्तानी जो भी राशिद कह रहा है ना कि उसको मुसलसल कप्तानी करनी चाहिए, मेरे ख्याल से एक और आउट हो गया है या ये हाइलाइट्स देख लो साथ, बी केयरफुल अबाउट दैट। सॉरी, तो उस पे देखो कप्तानी तो करता रहा है ना शान, मेरे ख्याल से काउंटी में भी करता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो प्रेशर के वक्त, भाई जो रूट इसकी कप्तानी में खेलता है, ठीक है, तो देखें ना वो कप्तानी तो करता है, जो कप्तान होता है ना उसको आइडियाज़ होते हैं, उसके जहन चल रहा होता है कि मैंने किस वक्त किसको चेंज करना है। अब देखें डायरेक्ट उसने 18 ओवर करा है अपने अब्बास से, अब उसको बॉलिंग नहीं दे रहे, ठीक है, और उसके बाद शहजाद ने कल 8 कराए थे, आज मुसलसल उससे 10 ओवर करा दिए, जो भी वो उसने, फिर नसीम शाह से कल 1 कराया था, आज उससे 15 ओवर करा दिए। तो मतलब ये कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉलिंग वो इतनी मज़ेदार नहीं है, बॉलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना पड़ता है। एनीवे मैं यही कह सकता हूँ कि कम से कम लीड। आई थिंक भट्टी साहब सॉलिड पोजीशन में था एक्चुअली साउथ अफ्रीका भी थोड़ी देर टाइम पहले, पर अगर अभी 2 टेल एंडर्स हैं, अब लेट्स सी कि पाकिस्तान तो कोशिश करेगा कि वो आ जाए आज बैट करने के लिए, ये जल्दी से रैप अप हो जाए। फातिमा, अब पाकिस्तान के पास बस यही ऑप्शन है कि कम से कम लीड उनको लेने दे और ज्यादा से ज्यादा टारगेट उनको दे। मेरा ख्याल 250 270 का अगर टारगेट पाकिस्तान साउथ अफ्रीका अच्छा होगा चौथी इनिंग्स में, तो फिर मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। जी राज भाई, आपसे भी हम पूछेंगे अबाउट जी, आवाज नहीं आ रही, मुझे बताइएगा। हम लोग बस यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लीड मतलब बल्कि इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी सॉलिड पोजीशन में साउथ अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करना है? जी, इन पिचेस पे जितनी मिनिमम लीड हो उतना अच्छा है, अगर मैं 30-35 की भी ना तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। 50 से ऊपर की हो जाती है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी विकेटें गिरती हैं और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हो सके तो आउट करके 200 प्लस 250 मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टोटल हो सकता है। पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही अच्छे हो सकते हैं इस टेस्ट को जीतने के लिए। एंड राशा, आपको आज नसीम शाह कैसे लगे फर्स्ट सेशन में? मतलब फुल पेस में नहीं करा रहे थे गेंद और थोड़ा ऑफ कलर लग रहे थे। देखिए, जो बॉलर अपना मॉडिफाई करता है, अपना एक्शन ओपन पे साइड ऑन करता है, उसको हमेशा कुछ ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चिन की या बैक की या शोल्डर की रहती है। टिक्कू भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, फास्ट बॉलिंग तेज भी रहे, कराते भी आए, तो इनका जो इशू आ रहा है, इनके लेंथ का इशू है। इनकी स्ट्राइड बहुत लंबी है, अगर देखेंगे इनके कद के लिहाज से इनकी स्ट्राइड अगर 5.5 फीट है तो वे लेंथ को वेरी नहीं कर पाते, ये प्रॉपरली एक जगह पे बॉल नहीं कर पाते। स्विंग जरूर मिलेगी इनको, लेकिन लेंथ अगर पीछे है तो बैट्समैन एडजस्ट हो जाता है, उसको टाइम मिल जाता है बॉल को खेलने का। इनके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियतें हैं। कोई इनको टॉप कोच मिल गया ना अगर फास्ट बॉलिंग का, जिससे बाहर जाके खेलते हैं, तो इनके अंदर और निखार आ सकता है। सिकंदर, what do you say about? You want to add to that? नहीं देखो, ये अभी सिर्फ 21 साल का है, He's young, हाँ। मतलब ऑन द पेपर 21 साल का है, आगे मैं नहीं बोलूँगा, मतलब 21 साल के हैं वो, तो इनको इंजरीज का तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये वो उम्र है जो उसमें बंदा, जब बंदे में जान होती है, तगड़ा हो जाता है। और जो लेंथ की बात करें, मैं टोटली एग्री, लेंथ उनकी नहीं पकड़ी जा रही। मैंने जैसे कहा ना, मैंने लिखा था कि लंच से पहले मैंने जब उन्होंने आके बॉलिंग कराने की, सारे थोड़ा सा वाइट थे, उनकी डायरेक्शन सारी स्लिप की तरफ जा रही है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। और अब जब लंच के बाद मैं अभी आके देखा है, जब मैं बीच में ड्राइव कर रहा था गाड़ी, तो उनकी लेंथ जो आउट की है उन्होंने बहुत अच्छी जगह गेन की है। और मगर ये भी हो सकता है कि मैं नोट कर रहा था, जो उनका कप्तान बहुमा था वो लेफ़्ट बड़ा अच्छा कर रहा था, ऑफ स्टंप की गेंदों को बहुत नज़दीक से जाके छोड़ रहा था, तो हो सकता है उससे भी उनके बॉलिंग का इम्पैक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा था। मगर अब लग रहा है, अब देखते हैं, चले लेट्स सी, फिनिशिंग टच देना चाहिए उन्हें। और थोड़ा सा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेते हैं, जस्ट टू, बिकॉज ये तो चल रहा है, ये भी अब आपको दे दे। भट्टी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग कल के इंसिडेंट के बाद तो जो नहीं भी शायद टेस्ट मैच देख रहा था वो बड़े दिलचस्पी से सब उनकी नज़रें हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के इसमें, मेलबर्न पे जहाँ इंडिया अब ट्रेल कर रहा है बाय 310 रन, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। नहीं देखो, ये बेसिक 21 साल का है, इज यंग, हाँ, मतलब फुल पेस में नहीं करा रहे थे गेंद और थोड़ा ऑफ कलर लग रहे थे।
देखिए फातिमा, आज भी 85,000 लोग देखने आए हुए थे, और वो जो ओपनर जिसको कल कंधा मारा जी, कॉन्स्टास विराट जी। कोहली ने, हाँ, हाँ, आज वो 85,000 क्राउड को कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल। उनको बाद दफा चेयर अप करने के लिए कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि लग रहा है कि म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से इस वक्त एमसीजी में मौजूद है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई। और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ इस सिचुएशन में काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। इंडिया के पास अब फंड सिर्फ एक रह गई, अदरवाइज उनकी जो मेन बैटिंग है वो तो आउट हो गई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। लेकिन कल के वाकये के बाद जिस तरह कोहली को एकदम हीरो से जीरो का दर्जा मिल गया है, तो मेरा ख्याल प्लेयर्स को ग्राउंड में सिर्फ गेम पर फोकस करना चाहिए। जब आपका फोकस हटेगा अपनी फॉर्म की वजह से, ग्राउंड में उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो नहीं, काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।